लेकर राजनीति, क्या आपको लगता है कि 21वीं शताब्दी में ये राजनीति जाति पे ठीक है? देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन आज की राजनीति का तकाजा है। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद भारत की राजनीति में या बिहार की राजनीति में अभी अभी उन्होंने जाति जनगणना को बहुत बढ़ावा दिया है और वहां से आर पार हो चुका है। तो अब यहाँ पे रुकने का, यहाँ पे टोकने का, यहाँ पे रोकने का मतलब क्या है? दूसरी बात कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो भी इस कमजोरी से ही मगर तथाकथित इस सरकार के जो मुखिया हैं, उन्होंने खुद कई बार चुनाव प्रचार से लेकर कई बार कहा कि सबसे बड़ी पिछड़ी जाति का तो मैं हूं। अपनी जाति उन्होंने खुद बताई है। भारत के महामहिम सर्व ये सम्मानीय हमारी प्रेसिडेंट साहिबा मुर्मू जी का आदिवासी होने का जिक्र उन्होंने ही किया हर बार। ऐसे कई बार लोगों की जाति का वो जिक्र करते हैं। आज जब सामने सच्चाई आ गई है, राहुल गांधी जो देश के बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल, बहुत पॉपुलर, जिनको आप लोगों ने पप्पू बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पप्पू तो नहीं बने, आप फेंकू जरूर बन गए। आप पे फेंकू का टाइटल लग गया। कितनी बातें की, कितने वायदे किए, 2 करोड़ रोजगार देने की बातें की, 15 लाख महीना देने की बातें की, सब हर इंसान को देने की बातें की। सारे वादे फेंके गए, फेंकू की तो हो गए। और राहुल गांधी जो पप्पू, उनके टी शर्ट का मजाक उड़ाया, उनके भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाया, उनके न्याय यात्रा का मजाक उड़ाया, आज सबके सामने सबसे बड़े हीरो बनकर सामने आया। और उन्होंने भरी संसद में कहा कि जाति जनगणना इसी संसद से हम पास कराएंगे। ये उन्होंने वायदा किया। यकीन मानिए ऐसा होगा, अवश्य होगा, यकीनन होगा। इसलिए कि उनके साथ साथ भारत के सर्वशक्तिशाली, बहुत ही पॉपुलर, पावरफुल और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता बनर्जी साथ हैं। उनके साथ साथ हैं इतना युवा, डैशिंग, डायनामिक या यूं कहूँ डायनामाइट लीडर अखिलेश यादव और उसकी टीम साथ है। तो ये तो हो जाएगा। लेकिन आपने पूछा कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक है? जो इन्होंने तुम्ही ने तो रास्ता दिखाया है, तुमने किया है, तो अब किस बात का एतराज कर रहे हो? ये तो होगा, अवश्य होगा। और जहाँ तक हमारे मित्र इनसे अनुराग ठाकुर से इस तरह से कहना, उनकी जाति पूछना, जाति नहीं पूछी उन्होंने कहा जिनकी जाति का खुद का पता नहीं, वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये तो अतिशोक्ति है, अन्याय है, ज्यादती है। आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो। अनुराग जी, आप विपक्ष के तमाम लोगों को कहना चाहूँगा, तथाकथित विपक्ष मैंने कहा यानी रूलिंग पार्टी के, कि अब आपकी सरकार वो सरकार नहीं है। अब आपकी सरकार बहुत कमज़ोर हो चुकी है, दयनीय स्थिति में है। आज प्रधानमंत्री विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी के सामने नहीं आ पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि एक अकेला सब पे भारी, और आज कहना पड़ रहा है कि मुझे 2.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे एकदम गला दबा दिया जा रहा है। ये क्या मतलब है भाई? हास्यास्पद है। लोग हंस रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं। तो एक तो सामने आप आ नहीं पा रहे हैं। ये सरकार वो सरकार नहीं है जो सरकार थी। और साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि अब ये विपक्ष वो विपक्ष नहीं है। बहुत दमदार है, बहुत ताकतवर है, बहुत तगड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये वो विपक्ष है कि अच्छे अच्छों को होश उड़ा दे रहा है। आपको अगर चाहिए कि आपकी सरकार जो है भले मिली जुली हो, कमज़ोर हो, लेकिन लग रहा है कि ये गिरती पड़ती सरकार है, कभी भी गिर सकती है, जा सकती है, तो आप चाहते हैं कि राहत की सांस ले कुछ दिनों के लिए, तो फिर ऐसी बातें खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। निप द बड इन द बिगनिंग। अगर आपने ज्यादती की है, आपने ऐसा बोला है, जो आपने बोला है, यकीनन बोला है, माफ़ी मांग लें तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। उससे आपको क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हम लोग बड़े लोग हैं, क्षमा कर देंगे उनको, माफ़ी मांग ले। नहीं तो बात निकली है तो फिर बहुत दूर तक जाए। प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं, क्या टीएमसी हाथ में होगी? देखिए, टीएमसी तो खैर हमारे इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, तो इंडिया ब्लॉक जो करेगी, विपक्ष जो करेगा, मुझे पूरा ख्याल है कि हम लोग सब साथ मिलजुल कर ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।